उसके बाल हवा में उड़ते हुए उसके मुंह को ढक रही है। उसके हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं। जोर से हंसते हुए उस डायन जैसी औरत ने कहा, कहाँ भाग रही है? भागने की कोशिश भी मत करना। मिली ने कहा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उस डायन ने कहा, क्या बिगाड़ा? सिर्फ तेरे परिवार के लोगों के लिए ही मैं 200 साल इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुन के मिली को पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस भयानक डायन ने कहा, तू जानती है क्यों? तो सुन, तेरे पूर्वज राजा महाराज थे। बहुत अहंकारी, बहुत गुरूर थे उसका। और मैं एक दासी की बेटी थी। एक दिन मैं इस महल में घूमने आई और राजा के बेटे ने मुझे पसंद की। धीरे धीरे एक दिन वो मुझे प्यार का इजहार करी। धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। पर वो अहंकारी उस राजा की बेटे थे। कभी भी कोई हमारी रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए जब राजकुमार ने शादी की बात की तब मैं राज़ी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं मानेंगे और भाग के शादी अगर करेंगे भी तो उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ेंगे। पर किसी तरह उस राजा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। एक दिन वो हमारे घर आके मुझे कहा, मेरे बेटे को फंसा के रानी होना चाहती है? इतनी साहस तेरी? भूल जा मेरे बेटे को, वरना अपना जान प्यारी है ना। हम लोग बहुत गरीब थे। गांव छोड़ के जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी जब बचने के लिए गांव छोड़ने की फैसला किया तो ये राजकुमार को पता चल गया और भागते भागते मेरे पास आके कही, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। मैंने राज़ी नहीं हुई, पर वो नहीं माने। ये सब उस राजा के एक खास लोग देख लिया और वो मुझे ज़बरदस्ती उस राजा के पास ले गई। मुझे महल की एक मंजिल के एक कोने में कोठरी पे बंद कर दिया। राजकुमार को महल में ले गया। एक कोने में होने के कारण उस कोठरी से कोई मेरी बात सुन नहीं पा रहे थे और उस अहंकारी राजा ने मेरे घर वालों को गांव से निकल दिया और एक समय भूख में तड़पाते हुए मैंने अपना दम तोड़ दिया। मुझे बचने नहीं दिया उस अहंकारी राजा ने। मिली ने कहा, उसके बाद राजकुमार तुमको ढूंढा नहीं? उसका क्या हुआ? उस डायन ने कहा, मरने के बाद मुझे पता चला कि वो भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं थे। और अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए उस डायन ने कहा, उसके बाद उस अहंकारी राजा ने यहाँ से भाग गया। अब तू यहाँ है, उसकी औलाद। तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने ठीक किया था कि उस राजा की परिवार को किसी को नहीं जिंदा रहने दूंगी। ये कह के वो मिली की ओर बढ़ने लगा। मिली की याद आई कि उसके पापा को जब गाँव मामा के घर आने के लिए कहती है तो वो गुस्सा होके कहते थे, घूमने के लिए इतनी जगह है और तू मामा के घर जाना चाहती है क्यों? कुछ देर बाद उसके पापा ने कहा, गांव में हमारे फैमिली की कुछ लोग रहते थे, फिर चले आए। अब मिली समझा कि उसके पापा ने क्यों उसे आने नहीं देते थे। मिली ने सोचा कि अब तो खैर नहीं, जान बचने की कोई रास्ता नहीं है। डायन ने दोनों हाथ से मिली को गला दबा दी। दम घुटने लगी थी उसे। मिली चिल्लाने लगी, पर अचानक कहाँ से आग जल गई। गला दबाने के कारण मिली बेहोश हो गया। सुबह जब मिली ने उठा तब वो बिस्तर पे थी। उसके पास रिया और उसके मामा और कुछ लोग खड़ी थी। ठीक है तू? रिया ने कहा। रिया, मैं बची कैसे? मिली ने डर के कहा। रिया ने मिली को कहा, उस डायन जब तुमसे बात कर रही थी तब मैं खिड़की से कूद के भाग गई और दौड़ के तेरे मामा के घर चला आया। आके सब बता दी। वो जल्द ही गांव के कुछ लोगों को लेके वहाँ पे गई। पहले तो कोई जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, पर एक साधु बाबा के कहने के बाद गांव के कुछ लोग जाने के लिए राज़ी हो गए और फिर कुछ मंत्र पढ़ के इस महल को पूरा जला दी। वो साधु बाबा भी आए थे हमारे साथ इस महल पे, इसलिए वो डायन यहाँ से भाग गया। पर जाते जाते वो हमें नहीं छोड़ेंगे ये कह के गई है। वो फिर से वापस आएगी। मिली, वो तुझे दूसरी बार नहीं छोड़ेंगे। तू यहाँ कभी भी मत आना। मामा ने कहा,
मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम लोग वो राजमहल गए, मेरे एक भी बात नहीं सुनी। मिली ने उसके मामा को कहा, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे, पर जाके पापा को क्या कहूँगी, डांट पड़ने वाला है। रिया और मिली ने तुरंत ही वहाँ से निकल गया। रास्ते पे जाते जाते वो राजमहल दिखती है। गाड़ी की खिड़की से रिया उस राजमहल को देख के डायन की तरह मुस्कुराने लगा।